नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की अपनी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लास रहने वाली है, जो आज का जो सेशन रहने वाला अपना एमएस एक्सेल का बेसिक कंसेप्ट, जो हमने इससे पहले कंसेप्ट क्लियर किए थे, और आज उसी की क्लास की नेक्स्ट क्लास है, जो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। तो चलो देखें एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी का जो बेसिक कंसेप्ट है। आज हम जो करने वाले हैं, देखिए, प्लस मतलब एडिशन करना हो, जोड़ना, माइनस घटाना, डिवाइड भाग करना, एंड मल्टीप्लाई है गुणा करना। तो यहाँ पे बेसिक 4 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जिसमें एडिशनल, सब्सट्रैक्शन और दूसरी चीज़ अपने डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिए हैं आपको 3 टेबल के थ्रू, आपको मैंने यहाँ पे इजी वे में आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए, अभी यहाँ पे जैसे देखिए, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब एक्सेल में आप कोई भी टेबल सॉल्व करें, तो उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है। एक्सेल में जब टेबल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आराम से, जब एमएस एक्सेल में, दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं साइज को, देखिए, तो आपको आराम से देखना है। देखिए, यदि एमएस एक्सेल के अंदर आपको यदि कुछ पूछे, और एमएस एक्सेल में वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या रहने वाली है कि एमएस एक्सेल में जब भी आप कोई भी टेबल आपको सॉल्व करनी हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो रहता है फील्ड। आपको फील्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे यदि कैटेगरी आपको नहीं पता ये फील्ड क्या होता है, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ही बात यही करेंगे, जैसे अपने पास टेबल है एक, जिसमें आपको फील्ड कौन से नज़र आ रहा है, ये टेबल का नाम है टेबल 1। तो जिसमें हम आज अपनी पहले टेबल ये सॉल्व करेंगे, सेकंड ये और थर्ड ये। तो आज की क्लास में ये रहने वाला है, फिर नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी, तो जुड़े रहिए। देखिए, मेरे पास टाइम जितना रहता है मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लास ले पाता हूँ, रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है हाई कोर्ट का, और अदर कोई भी एग्ज़ाम होगा। और दूसरी चीज़, आईआईटी जोधपुर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी का, क्योंकि उसमें एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों पूछा जाता है। तो आप बेसिक तौर पे ये भी क्लास उसके लिए अटेंड ज़रूर करें। तो देखिए, तो यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे कुछ भी सीरियल नंबर थे अपने, तो फिर यहाँ पे नेम दे रखा है, जिसमें हिमांशी, तुलसी देवी और डिपॉजिट। आपको अब फील्ड में ऊपर हेडिंग में डिपॉजिट का मीनिंग पता होना चाहिए। डिपॉजिट का मतलब है यहाँ पे 22,000 रुपये, 22,845 रुपये थे कुछ, और पेंडिंग कितना है वो बताएं। डिपॉजिट इतने किए थे, और टोटल जो है 1 लाख है। कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो हम यहाँ पे छोटा एक अमाउंट ले लेते हैं, जैसे डिपॉजिट आपके 2,000 थे, और यहाँ पे हम 10,000 कर देते हैं। जो टोटल अमाउंट कितना था अपना, 10,000 था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल, और यहाँ पे आपको एक डिपॉजिट के बारे में 2 चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। तो पेंडिंग का फॉर्मूला क्या लगेगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, अब फॉर्मूले की जब बात होती है, तो आपको क्या बताया था यहाँ पे, जैसे A5 ये जो होता है सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस के बेस पे जो फॉर्मूले लगते हैं, जैसे एडिशन है, सब है, और फिर है डिवाइड है, और मल्टीप्लाई है। ये 4 फॉर्मूले जो रहते हैं सेल एड्रेस के बेस पे रहते हैं। और फॉर्मूले का सिंटेक्स भी बताया था आपको, जिसमें इक्वल टू लगेगा, सेल एड्रेस आएगा। यहाँ पे कोई सम वगैरह यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एडिशन के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो, लेकिन आपको कंटेंट क्या समझ में आ रहा है। जैसे टोटल थी 10,000, डिपॉजिट आपने 2,000 किए थे, तो अब पेंडिंग कितने रुपए बचे वो बताना है यहाँ पे। और पेंडिंग का मतलब ही यही है, बाकी कितना है। तो आपको इक्वल टू लगाना है, और फिर कौन से कंटेंट का सेल एड्रेस यहाँ पे फाइंड किया जाएगा, टोटल का। तो टोटल का सेल एड्रेस देखा जाए तो ये ई, और यहाँ पे 5 या तो हाथ से लिख सकते हैं आप कीबोर्ड के थ्रू, या फिर 10,000 पे क्लिक कीजिए और माइनस का साइन लगेगा, और यहाँ पे 2,000 आपने डिपॉजिट किए थे, जिसका सेल एड्रेस C5 है। जैसे ही आप एंटर देते हो, तो यहाँ पे 8,000 ये जो है पेंडिंग अमाउंट आ गया। ओके, तो ये थी अपनी जो नेम, डिपॉजिट और पेंडिंग और टोटल की टेबल का सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से इक्वल टू लगाना है। ये जो 10 लाख है, इसमें से माइनस होगा 34,000, तो पेंडिंग कितना बचा है, 65,746 रुपये। इसी तरीके से ये सभी टेबल इस तरीके से सॉल्व करनी है। जिस रॉ के सामने डेटा है उसी रॉ पे क्लिक करना है, ये ध्यान रखें, और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी में इसको सॉल्व ना करें।
आप एक बार इसको MS एक्सेल में इस टेबल को ज़रूर बनाना और उसको बनाने के बाद ही इस टेबल को सॉल्व करें अपने अकॉर्डिंग डेटा लिख के। तो ये पहले टेबल का सार था, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट टेबल हम समझते हैं क्या था। नेक्स्ट टेबल में आपको यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 है, तो मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे तो वो देखना है। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट जो रहता है सेकंड वाली टेबल में क्या ध्यान रखना है। देखिए अब कोई भी टेबल हो सकती है जिसमें क्वांटिटी रिसीव लिखा हो सकता है, क्वांटिटी इशू कितने की वो लिखा हो सकता है, और आपसे बैलेंस पूछ सकता है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है। और फिर यहाँ पर प्राइज भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट की ये प्राइस है तो आपको नेट अमाउंट बताना हो, ऐसा भी कुछ हेडिंग बन सकता है जो टेबल 2 के अंदर रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया जिसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आया कुछ। चले पॉइंट आगे की ओर। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या सीन रहने वाला है वो देखिए। देखो तो दोस्तों यहाँ क्वांटिटी रिसीव, जैसे मैंने कोई एक आइटम था और उसकी क्वांटिटी जो थी 50 थी और इशू मैंने 25 कर दी, तो अब बैलेंस आपको क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा माइनस या एडिशन बोल देखिए। तो क्वांटिटी रिसीव 50 की थी और इशू 25, तो 50 में से माइनस किया आपने 25 और फिर जस्ट बाद में एंटर, तो 25 रिमेनिंग बचे। पर प्राइस 2100 रुपये थी, तो अमाउंट पे क्या होगा, सिंपल तौर पे इक्वल टू लगाना है, फिर 2100 मल्टीप्लाई करना है किससे, जो बैलेंस जो बचा उससे। तो कितना मल्टीप्लाई हुआ 52,500, ये जो एक्चुअल अमाउंट अपना आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए और इस टेबल के अंदर किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, कुछ नहीं है, बहुत इक्वल टू लगाना है। आपको क्या पूछा, 5 मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 को मल्टीप्लाई 2 तो 12 आएगा। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाता है। ये सिंपल तौर पे आपको इस तरीके से हेडिंग समझ में आएगी तो कैसा भी डेटा आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये इस तरीके से ये सॉल्यूशन होता है मल्टीप्लाई का। ओके, चलें आगे। तो मैंने ये दो टेबल नंबर 3 भी ये इसी बेस पे है। हेडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो फील्ड जो रहता है इसको हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ये दोस्तों ध्यान रखें, ये वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे नीचे वाली समझ में आ गया होगा आपको। अमाउंट 16,000 है, पर्सन 25 है, पर पर्सन का अमाउंट बताना है कि भाई देखिए अब यहाँ इस टेबल में कुछ लॉजिक लगेगी कि अमाउंट 16,000 रुपये, अपने पास 16,000 रुपये और 25 कैंडिडेट है, प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपये देना होगा। तो मुझे तो पता नहीं है ना, अब इसको फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे। तो देखिए इक्वल टू लगाना है, पता है 25 कैंडिडेट को देना है, पैसे कितने, 16,000 अमाउंट था। यहाँ डिवाइड का साइन लगेगा, कितने कैंडिडेट है 25, तो पर कैंडिडेट को 640 रुपये देने पड़ेंगे। कितने, 640 रुपये। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि मैं यहाँ पे 640 रुपये लिखता हूँ, एक प्राइस की है या प्राइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, तो हम यहाँ पे एक प्राइस के तौर पे लेते हैं जिससे आपको एग्जांपल समझ में आए। ये पर प्राइस की फीस है 640 और कैंडिडेट कितने हैं कि भाई कैंडिडेट जो है वो अपने कितने थे, 25 थे। फिर यहाँ नेट अमाउंट पूछा तो इक्वल टू लगाओ 640 मल्टीप्लाई कितने 25, तो कितना आया 16,000। समझ में आया कुछ। तो पर पर्सन अमाउंट कैसे निकाला हमने, और ये जो ऊपर वाली हेडिंग जो बनाई थी अभी हमने, जस्ट क्वांटिटी रिसीव इशू बैलेंस बचा था, एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है 2100 रुपये थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 52,500। अब मैं पूछता हूँ जैसे 52,500 यही वैल्यू है, ठीक है, और अपने पास 25 कैन आइटम है, तो पर प्राइस बतानी है, पर प्रोडक्ट की क्या प्राइस रहेगी, तो इक्वल टू लगाना है, 52,500 पे क्लिक करना है, डिवाइड का साइन 25, तो 2100 रुपये जो है पर प्राइस हो गई प्रोडक्ट की। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वल टू लगाना है। अब जो वैल्यू सॉल्व करनी है किस तरीके से, 6,25,000 पे क्लिक, डिवाइड का साइन 24 पे क्लिक, एंटर। तो 26,041 रुपये जब देंगे एक कैंडिडेट को, तो चॉइस कैंडिडेट को देने पे आपको कितना अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, 6,25,000। ओके दोस्तों, ये अपने सिंपल और नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट के साथ जिसमें एडिशनल, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और एक हेडिंग और आपको बताता हूँ जिससे आपको पता रहे। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, ज़रूर जुड़े। एक और हेडिंग, जैसे यहाँ पे कोई भी नेम हो गया, ओके, कुछ भी नेम हो सकता है। फिर मैंने नेम के बाद तुरंत आपको बताने के लिए देखिए क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना क्योंकि ये हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। हेडिंग जिसको नहीं समझ में आई कुछ नहीं पता चलेगा। फिर यहाँ पे नेम, यहाँ कोई एम्प्लॉय है, डन। तो आपको यहाँ पे पता चला यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया,
और जस्ट बाद में एम्प्लॉय के बाद मैंने उसकी सैलरी लिखी। और अब आपको यहाँ पे हेडिंग में क्या समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखिए, सैलरी, और फिर मैंने यहाँ पे बोनस लिख दिया। तो यहाँ पे नेट अमाउंट बताना है, नेट सैलरी बतानी है। चलो एक्चुअल में उसकी सैलरी क्या होगी वो बतानी है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय जैसे राजेश है, कोई ईएमपी कोड हो गए कुछ उसके 1000 एम्प्लॉय कोड थे, सैलरी उसकी मान लीजिए 51,000 रुपये उसकी सैलरी है, और बोनस उसको 2500 रुपये मिला। तो नेट अमाउंट कितना बनेगा? तो नेट सैलरी कुछ नहीं, समझ में आना चाहिए सैलरी क्या होता है और बोनस क्या होता है। तो सैलरी 51,000 थी, प्लस लगेगा क्योंकि बोनस ऐड होता है तो 2500 प्लस, और तो इस तरीके से 53,500 ये क्या बना, उसकी नेट सैलरी बनी। इसी की जगह सैलरी की जगह यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ था। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो है वैल्यू इक्वल टू 51,000 में से माइनस कर देते 25,000, ये देखिए, तो फिर 48,500 ये अमाउंट यहाँ पे नेट सैलरी में आता। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास अभी मैं यही समाप्त करूँगा, और ये बेसिक कंसेप्ट के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल प्रिपेयर कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए ज़रूर। ओके दोस्तों, 10 मिनट का टाइमर लगा के ही सॉल्व करें। आईआईटी जोधपुर की एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सारा सेशन ये। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।